हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, जीवन वो नहीं है जो आपको मिला है, जीवन वो है जिसे आप बनाना चाहते हैं। और जीवन बनाने का समय तो अब 15 बल्कि 14 मई 2025 से लेकर के 2 जून 2026 के बीच में, अर्थात लगभग 13 महीने में जीवन सुंदर बनाने का समय आ गया है। सफलतम जीवन की ओर पहली कदम आप बढ़ाने जा रहे हैं। कैसे? इसको मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, देखिए यहाँ बैठे हैं आपके गुरु। गुरु अर्थात कौन है आपके? आपके गुरु हैं, आपके सब कुछ। गुरु धन है, पैसा है। और टका धर्म, टका कर्म, टकैव परमं सुखम, यस्य गेहे टका नास्ति हे टके टकटकायते। अर्थात जो पैसा ही सब कुछ है जी, पैसा ही परम सुख है, पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं। ये शास्त्र नहीं कह रहा है, संस्कृत का एक श्लोक है। टकैव परमं सुखम यस्य गेहे टका नास्ति, जिसके घर में पैसे नहीं है, हे टके टकटकायते, वो बस पैसा हा पैसा करता रहता है। और पैसा अगर घर में ना हो, उससे ज्यादा दुखदाई जीवन कुछ होता नहीं है। इसलिए कहा गया है इससे गेहे टका नास्ति, घर में पैसा ना हो तो समस्या होती है। लेकिन आपके लिए पैसा देने वाला जो ग्रह है वो कौन है? बैंक अकाउंट देखने वाला ग्रह गुरु है। गुरु अष्टम में है। अष्टम का गुरु अच्छा नहीं होता है। शास्त्र के हिसाब से त्रिकस्थ कोई भी शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देते हैं। यानी कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके दिमाग में आया होगा कि पैसे के मामले में समस्या आने वाली है, लेकिन नहीं, क्योंकि इस गुरु की दृष्टि यहाँ पर है। मानते हैं, ठीक है, ये कि ये पाताल है, ये अब पाताल का अंधकार ये है। अंधकार में गुरु जरूर है। अगर उपासना करेंगे तो अंधकार से, गुरु का मतलब ही है, गु मतलब अंधकार, रू मतलब निकालना, जो अंधकार से निकाले वही गुरु है। तो गुरु अंधकार में जाकर के बैठा है, लेकिन उस अंधकार से अर्थात किस रूप, कौन सा अंधकार? जीवन में जिस किसी भी क्षेत्र में अंधकार दिख रहा है, उस अंधकार से आपको निकलता हुआ गुरु दिखाई दे रहा है। यहाँ से सीधा गुरु आपके बैंक अकाउंट को देखेगा, यानी कि पैसे को देखेगा, पैसा आएगा, आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी, आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, आप ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, उठना बैठना होगा जो सभ्य हैं, संस्कृत हैं, सुसंस्कारी हैं, जिनकी भाषा अच्छी है। आपकी स्वयं की भी भाषा अच्छी हो जाएगी, शब्द अच्छे हो जाएंगे। कुटुंब से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, उससे आप जो है अब निजात पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, सुंदर है गुरु के लिहाज से। लेकिन मैंने एक बात ज़रूर कहूँगा, गुरु अष्टम में, अष्टम का मतलब ये होता है, एक तो मैंने कहा कि पाताल, पाताल का अंधकार अष्टम होता है। इसके साथ-साथ में एक, जैसे ब्लैक होल में कोई ग्रह चला जाता है ना, वही हाल होता है। बस उसको मजबूत कैसे बनाएँ, वो जानना ज़रूरी है। अगर गुरु मजबूत नहीं है, तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। गुरु को मजबूत करना ज़रूरी है। और गुरु को मजबूत कैसे करेंगे? करना सिंपल सी बात है कि आप तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, एकादशी और संडे को छोड़ कर के। एक, तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है। केसर या हल्दी का टीका लगाना है, माथे पे लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप नाभि पर लगा लीजिए, ये भी अच्छी बात है। इसके साथ-साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। 3 काम कर लीजिए, निश्चिंत रहिए घर में, और अपने आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार को अच्छा रखिए। ये बृहस्पति मजबूत हो जाएँगे। मजबूत बृहस्पति आपको पैसा तो देंगे ही, और साथ में पारिवारिक सुख संपत्ति भी देंगे। ये तो बात हो गई। अन्य क्षेत्र में भी है क्या-क्या फल देंगे और कब-कब देंगे और किन-किन लोगों को देंगे? क्योंकि इस दुनिया में तो 8 अरब लोग हैं, सबको क्या, 8 अरब को 12 भागों में डिवाइड कर दीजिए, तो कितना निकलता है? 66 करोड़ के करीब एक राशि में। तो क्या 66 करोड़ के लोगों के लिए एक ही फल मिलेगा? नहीं। किन के लिए कितना मिलेगा ये भी बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन करूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप और सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब महादेव का नाम लेते हुए करना है। महादेव का नाम लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगा, सटीक लग रहा हो तो महादेव का नाम भी जो है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार ज़रूर लिख दीजिएगा। सटीक लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट कर आता हूँ। विदेश में रहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, बहुत सारी हैं। हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, भाई हैं, बेटे हैं, वो जाना चाहते हैं विदेश, या ऑलरेडी भाई-बहनें जो विदेशों में हैं, माताएँ हैं,
एमएनसी में काम करने उनके लिए शुभ है बृहस्पति का अष्टम में जाना, उनके लिए शुभ है। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है और अमृतमय दृष्टि शुभ होगा। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे स्वदेश में रहते हो, चाहे विदेश में रहते हो। स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है। अगर आपको किडनी की समस्या है, तो आप खासकर ख्याल रखिए। ये खास ख्याल रखना है। स्वास्थ्य को लेकर के डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं जी। घर खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर बने ऐसी कामना कर रहे हैं, या फिर आप घर बेचना चाहते हैं, जमीन बेचना चाहते हैं, जमीन गाड़ी बेचना है आपको, या फिर इसी प्रकार का कुछ करना चाहते हैं, या माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती हो, आपकी स्वयं की तबीयत का तो आपको ख्याल रखना ही है, लेकिन अगर माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती हो, तो गुरु की जो दृष्टि है ना, इस दृष्टि की वजह से आपके लिए शुभ हो जाएगा। माताजी की तबीयत भी, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, बेचना हो इत्यादि के लिए शुभ है। पारिवारिक सुख मिलेगा, लेकिन शर्तों के साथ। गुरु की उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से मिलेगा। अगर गुरु की उपासना नहीं करेंगे तो कमजोर, चाहते हुए भी गुरु कुछ भी नहीं दे पाएंगे, चाहते हुए भी। जैसे कि होता है ना कि बस शक्तिहीन राजा, वही शक्तिहीन राजा बन जाएगा। ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिए, किन क्षेत्रों में निश्चित रूप से नुकसान होगा वो आप समझ लीजिए। आप पढ़ाई लिखाई में फोकस कीजिए, अन्यथा आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नेट की, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए समस्याएं आ सकती हैं। शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, एचओडी हैं, प्रिंसिपल हैं, चांसलर हैं, कुछ भी हों, आप शैक्षिक क्षेत्र से, बैंकिंग सेक्टर से अगर जुड़े हुए हैं, तो गुरु कमजोर है, गुरु कमजोर गुरु आपके लिए नुकसान पहुंचाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, गुरु कमजोर होने नहीं देना, वो उपाय जरूर कर लेना। और विद्यार्थियों को फोकस करना है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में ध्यान देना है। दूसरी बात, अगर आप संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, या फिर संतान कुछ अच्छा करे, इसका प्रयास कर रहे हैं, तो गुरु की उपासना कर लीजिए, अन्यथा संतान समस्या में आ सकती है। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो गलतफहमी के शिकार होकर के रिलेशनशिप में कटुता आ सकती है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छी बातें भी हो गई, बुरी बातें भी हो गई, दोनों ही हैं। अब आप गुरु की उपासना कर लीजिए, यकीनन मानकर चलिए, ये आपका समय शुभ है, अच्छा है, शर्तों के साथ में। लेकिन में ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये अच्छा कब मिलेगा ये तो मैं भूल ही गया। देखिए, आपको देखिए, ग्रह अब शनि बदला है। अब आप सोच रहे होंगे शनि बदल गया, अभी तक तो रिजल्ट मिला नहीं कुछ भी। गुरु बदल जाएगा तो क्या ही हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है, नहीं मिला। मैं भी कह रहा हूँ नहीं मिला। अब मिलेगा भी कैसे? अभी तो बिल्कुल बाल अवस्था में है। अब लेकिन गुरु कब से मिल देगा फल? तो जुलाई से देगा। 10 जुलाई से आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा ये। जून भी थोड़ा शांत रहेगा, ठीक है? अब आगे कब होगा? सबसे अच्छा कब देगा? नवंबर से लेकर के मार्च के बीच में सबसे अच्छा देगा, ठीक है। उच्च का कब होगा? 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के में होगा। उच्च का जब गुरु होता है तो सबसे अच्छा फल देता है। भाग्य स्थान में जाएगा गुरु, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य अच्छा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत विस्तार में चला जाऊंगा, तो इसलिए अच्छा है कि मैं यहाँ पर कंक्लूजन करता हूँ। और लेकिन मैंने ये ध्यान रखिएगा, मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा तो ये फल मिलेगा आपको। लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली क्या कहती है, मायने तो ये रखता है। आप देश में हो, विदेश में हो, महिला हो या पुरुष हो, बस नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आपको सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।